एक घना और हरा भरा जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में मिंटू नाम का एक छोटा सा बंदर रहता था। मिंटू जितना चतुर था उतना ही शरारती भी। वो कभी किसी के खाने में मुंह मार देता तो कभी सोते हुए जानवरों की नाक में पत्तियां डालकर भाग जाता। उसकी शरारतों से सभी परेशान थे। कभी वह खरगोश चिंकी की गाजर चुरा लेता, तो कभी तोते चीकू के पंख खींचकर उसे चिढ़ाता। लेकिन मिंटू को किसी की परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि शरारतें करना ही असली मजा है। जादुई घंटी की खोज। एक दिन की बात है। मिंटू खेलते खेलते जंगल के बाहर की तरफ निकल गया। वहां एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उसे एक चमचमाती घंटी दिखी। वह बहुत सुंदर थी, सुनहरे रंग की। उस पर फूल पत्तियों की नक्काशी की गई थी। मिंटू ने उत्सुकता से घंटी उठाई और जोर से बजाई। टन टन। अचानक आसमान से एक रहस्यमयी गूंजती हुई आवाज आई। मैं हूँ जादुई घंटी, जो अच्छा काम करेगा उसे इनाम मिलेगा, जो बुरा करेगा उसे तुरंत सबक मिलेगा। मिंटू पहले तो डर गया, फिर सोचने लगा ये जरूर कोई मजाक है। लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। पहला अच्छा काम और इनाम। अगले दिन मिंटू पेड़ों पर कूदता फांदता घूम रहा था कि उसने देखा चिंकी खरगोश एक गड्ढे में गिर गया है और मदद के लिए पुकार रहा है। पहले तो मिंटू हंस पड़ा, लेकिन फिर उसे घंटी की बात याद आई। उसने झट से एक लता पकड़कर चिंकी को बाहर निकाला। तभी घंटी अपने आप बजी। टन टन। और अचानक एक पेड़ से एक पका हुआ केले का गुच्छा गिरा, बिल्कुल मिंटू के सामने। मिंटू की आंखें चमक उठीं। सच में इनाम मिला। उसने मुस्कुराते हुए केले खाए। लालच और सजा। अब मिंटू को घंटी की ताकत का पता चल गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका लालच जाग गया। तोता चीकू अपने घोंसले में अंडों के पास बैठा था। मिंटू ने सोचा, अगर मैं कोई चालाक काम करूं तो शायद और बड़ा इनाम मिले। वह चुपके से चीकू के घोंसले में गया और अंडे चुराकर भाग गया। तभी घंटी जोर से बजी। डन डन। अचानक एक तेज हवा चली। मिंटू का पैर फिसला और वह सीधे कांटों वाली झाड़ी में जा गिरा। उसके हाथ पैर में खरोंचें आ गईं और वह दर्द से कराह उठा। उसे समझ आ गया, ये जादू मजाक नहीं है, बदलाव की शुरुआत। उस दिन के बाद मिंटू ने तय किया कि वह अब कोई बुरा काम नहीं करेगा। वह धीरे धीरे जंगल के जानवरों की मदद करने लगा। उसने घायल हिरन की मरहम पट्टी की, नन्ही गिलहरी को नदी पार कराई, और चीकू तोते से माफी मांगी, उसके अंडे लौटाए। घंटी हर बार बजती टन टन, और मिंटू को कोई न कोई छोटा इनाम मिल जाता, जैसे मीठे फल, सुंदर फूल या किसी पेड़ की छांव में आरामदेह झूला। आखिरी इनाम। अब पूरा जंगल मिंटू की तारीफ करने लगा। वह सबसे प्यारा, सबसे मददगार और सबसे समझदार बंदर बन गया। एक दिन घंटी फिर बजी, लेकिन इस बार आवाज कुछ अलग थी। मिंटू, अब तू सच्चे दिल से अच्छा बन गया है। ये रहा तेरा सबसे बड़ा इनाम। और पेड़ से नीचे गिरा एक सोने का केला, चमकता हुआ, बेहद खास। मिंटू की आंखें खुशी से भर आईं। अब वो समझ चुका था, अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है।